उनकी हुकूमत को जिस तरह से ख़त्म करने की कोशिश थी और जिस अंदाज से भी ख़त्म करने की कोशिश थी उन्होंने उसको रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन जो हतमी उनका फ़ैसला है वो कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में इस निज़ाम के तसलसल के लिए बेहतरीन है। अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे, अवाम अपना वोट दें, यानी कि इलेक्शन आइंदा 2 माह के अंदर पाकिस्तान में होगा। 2 महीने के अंदर जैसे ही असम्बली तहलील होती है, हुकूमत ख़त्म होती है, तरीक़ा कार ये है कि निगरा हुकूमत आ जाएगी। निगरा हुकूमत 2 महीने लाजिम है कि वो काम करे और इस तरह से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जून में इलेक्शन होगा पाकिस्तान में। जून की 2 या 3 तारीख को इलेक्शन हो सकता है। असम्बली तहलील करने का ऐलान किया है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म सिर्फ कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं, असम्बली तहलील नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमतें रहेंगी। देखना यह है कि पंजाब में क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की है, केपी में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है। ये बाद में होगा कि ये सूबाई इलेक्शन होते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल इमरान खान का बहुत रास्त फैसला है, बेहतरीन फैसला है, बेहतरीन ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेला। पहले तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया और उसके बाद ये नहीं कि उन्होंने कहा कि मैं अब इख्तिदार को जारी रखता हूं, अफरा तफरी को जारी रखता हूं, इस मुसीबत को जारी रखता हूं। उसका भी उन्होंने फौरी इख्तिताम का ऐलान किया, बेहतरीन ऐलान किया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सदर को मशवरा दे चुके हैं कि असम्बली तहलील कर दी जाए। और बहरहाल उनका लफ्ज़ बार बार है असम्बली तहलील कर दी जाए। मुझे नहीं इल्म के सदर इस सिलसिले में कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कौमी असम्बली बहरहाल तहलील हो जाएगी। इलेक्शन बहरहाल होने हैं, निगरा हुकूमत पाकिस्तान में बहरहाल आनी है और फिर इलेक्शन जो है 2 माह में होने हैं। गोया के जून के लगभग ये इलेक्शन होने हैं और इस तरह से ये जमहूरियत का कारवां चलता रहेगा। इस तरह से ये पूरा निज़ाम चलता रहेगा। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक आज़ाद मुबस्सिर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इसका क्रेडिट ले, क्योंकि उसने तहरीक चलाई थी, उसने ये पूरी कोशिश की थी कि किसी सूरत से इस हुकूमत के इक़्तिदार को मज़ीद आगे ना बढ़ने दे। और ये जो सूरत हाल पैदा हुई जिसमें कि अब इमरान खान ने अब फैसला किया है कि अपनी हुकूमत ख़त्म करेंगे, इस असम्बली को तहलील करेंगे। यकीनन इसका क्रेडिट अपोजिशन चाहे तो वो ले सकती है, मगर ये मसले का हल वैसे ही हो जाता। कुछ अरसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के थ्रू इमरान खान अपनी पेशकश कर चुके थे, 2 टोक अंदाज में कह चुके थे कि मैं हुकूमत ख़त्म करता हूँ और मैं इलेक्शन कॉल करता हूँ, निगरान हुकूमत आए, इलेक्शन ले। लेकिन अपोजिशन ने इसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन बहरहाल जो भी उन्होंने इसका फैसला किया है, यकीनन उनके नंबर्स इससे बेहतर होंगे। पहले ही उनकी मकबूलियत में यकीनी तौर पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर इजाफा हुआ है। इससे पहले इमरान खान मकबूलियत की अथाह गहराइयों में जा रहे थे, उनकी मकबूलियत बुरी तरह से कम हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो भी उन्होंने बयानिया शुरू किया है और जिस बयानिए का आज उन्होंने असम्बली में भी जिक्र किया और जिसको लेके वो आगे इलेक्शन लड़ेंगे, यकीनन ये एक बहुत अच्छी इब्तिदा हो गई है। पूरे बहरान का एक मेजर ब्रेक थ्रू है, सामने आया है। शामी साहब प्लीज़ अब आप फरमाइए, आप अपनी राय दीजिए और इस पूरी सूरत हाल पर तबसरा इनायत फरमाइए। देखिए खान साहब, जो कुछ हुआ है और जिस अंदाज में हुआ है उस पर तो सवालात मौजूद रहेंगे और आईनी और कानूनी माहिरीन जो हैं इस हवाले से अपने नुक्ता नज़र का भी इज़हार करते रहेंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। लेकिन बुनियादी बात जो फैसला किया गया है वो ये है कि लोगों से रजू किया जाए। अल्टीमेटली किसी भी जमहूरी ममलकत में लोगों ही को फैसला करना होता है, उन्हीं को अपने मामला तय करने होते हैं। तो क्योंकि इमरान खान साहब ने अब इलेक्शन का इनकाद कराने का ऐलान कर दिया है, कौमी असम्बली तहलील कर दी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अब रास्ता मुनासिब यही होगा कि लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो अपनी राय का इज़हार कर सकें और देखें कि किस शख्स ने क्या किया है, किस पर इत्मीनान का इज़हार करना है, किस पर अदम एतमाद करना है। तो लोग फैसला करेंगे और यही इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकेंगे। जिन हालात में ये फैसला हुआ है उन पर तो बहस होती रहेगी, एतराज़ात होते रहेंगे, लेकिन फ़ैसले को आप आसानी से मुस्तरद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बुनियादी बात वही है जो आपने कही है कि लोगों ही को हक़ हासिल है कि वो फैसला करें कि उनका मुस्तकबिल जो है वो किसके हाथ में होगा और किस शख्स को उनकी नुमाइंदगी का हक़ हासिल होगा। तो इस लिहाज से मुझे इस फैसले की एक बहुत उम्दा पहलू ये लग रहा है कि अपोजिशन के भी कई मसाइल इससे हल हो गए हैं, उनके भी कई, क्योंकि देखिए बुनियादी मुतालबा जनाब नवाज शरीफ का, मरियम बीबी का यह था कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं।
वो बुनियादी मुतालबा मिनवन इस वक्त कबूल हो रहा है। और फिर अपोजिशन की जो अपनी जिस तरह की हैयत है, ये जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान, इत्तेहाद, और ये फिर उसके जो कॉनोटेशंस हैं वो उसके अपने मसाइल थे जो अब इस उबूरी हुकूमत में या अपोजिशन की हुकूमत में, जिसको कि अब उन्होंने ख्याल ये किया था, हमारे साथी हबीब अकरम ने बताया था कि वो 1 साल चलाना चाहते हैं, 1.5 साल, वो सारे उनके दिलंदर दूर हो गए इससे, और उनका मुतालबा पूरा हो गया है। कौम के जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रास्ता मुतय्यन हो गया है, और अवाम अपना वोट दें और इस सिलसिले में फ़ैसला कर लें, तो हर लिहाज से ये जीत है पाकिस्तान के अवाम की भी, और अपोजिशन चाहे तो इसे अपनी जीत भी करार दे। और यकीनन इसलिए इमरान खान ने अगर इसमें ये सोल्यूशन निकाला है तो मैं उनको भी इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए, मुबारकबाद तो दी जाए या न दी जाए, क्योंकि जिस अंदाज से जो कुछ हुआ है और जिस तरह से कौमी असम्बली की कार्रवाई हुई है, वो तो कोई खुश आइंद बात नहीं है और उसकी तारीफ़ नहीं की जाएगी, और ये हमारी तारीख़ में कोई काबिल मुसर्रत बाप के तौर पर उसका कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली तो बहरहाल लोगों को हक हासिल है फैसला करने का, और जाहिर है कि ये कौमी असम्बली तहलील हुई है, बाकी असम्बलियाँ अभी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि बाकी असम्बलियाँ काम करती रहेंगी और कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा होंगे। तो इस लिहाज से तो हम ये नहीं, फैसला जो है इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते कि लोगों को हक हासिल हो रहा है कि वो अपनी राय का इजहार करें। भाई इसके नतीजे में किसको क्या फ़ायदा होगा, किसका क्या नुकसान होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी तकसरियत कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, ये तो फिर सारे बात के मामलात हैं, और लोगों का जब वोट आएगा उसी वक्त ये मामला तय हो सकेगा। तो बुनियादी बात यही है, ठीक है।